एट्थ क्लास के एक्सरसाइज 1.17 के दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल। पहले ऊपर क्वेश्चन रेशो का था, अब ये प्रोपोर्शनल का है। इनमें से जो भी आपको वैल्यू अननोन होगी, पी एक्स एम कोई भी नंबर होगा, वो वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब आप पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास है जी 12:P प्रोपोर्शनल 3:6। 12 फर्स्ट पार्ट 12:P प्रोपोर्शनल 3:6। तो बड़ा सिंपल मेथड है कि आप एक्सट्रीम जो आपके पास वैल्यू है इनका प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट इक्वल है, ये इक्वल होता है। ये आप एक फार्मूला याद रखें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब एक्सट्रीम कौन सी हैं? 12 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, ये एक्सट्रीम वैल्यू है 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है? P एंड 3। तो P मल्टीप्लाइड बाई 3। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द P। तो सो P इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि P मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 24। सो द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 24 इन द गिवन प्रोपोर्शनल। तो ये आपका सेकंड अब क्वेश्चन करने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन में है जी व्हाट इज गिवन वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन 8:x प्रोपोर्शनल x रेशो 18। 8:x प्रोपोर्शनल x रेशो 18। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो यहाँ पर लिख लें प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्योंकि एक्स वाई आएगा इसी साइड पर रहने दें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन x एंड x मल्टीप्लाइड बाई x और 8 मल्टीप्लाइड बाई 18 एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई। x एंड x स्क्वायर 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 8s are 64, 6 कैरी, 8 1s are 8 एंड 6 144। अब आप क्या करें कि अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे। तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट लें। 12s are 144। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी दूसरा हो गया। अब तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 1.17 पे एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास थर्ड 7। वो 4 था 7 वाला, ये है जनाब 5:8 प्रोपोर्शनल 15:m। तो वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू m में। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ
extreme is equal to product of mean. What is extreme? Product of 5 multiplied by m is equal to what is product of mean? 8 multiplied by 15. अब 5 जो है वो रिपीट जब हम उसे ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा. अब 5 1s are 5, 5 3s are 15. 8 multiplied by 3, so value of m is equal to 24. ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया. अब हम करने लगे हैं जी फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है 7 रेशो m proportional m रेशो 28. नाउ वी सॉल्व इट. तो अगेन देखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिख लें ताकि ये हमारे राइट हैंड साइड पर m और m जो है ये दोनों मीन्स है. 7 and 28 क्या है? एक्सट्रीम्स. तो अभी हम वो हमारे पास एक फार्मूला बन गया है. प्रोडक्ट ऑफ मीन is equal to product of extreme. मीन का प्रोडक्ट क्या है? m मल्टीप्लाइड बाई m और एक्सट्रीम का मल्टीपल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 28. अब राइट हैंड साइड पर चेक करें तो ये बन जाएगा m का स्क्वायर और ये आपके पास 7 मल्टीप्लाइड बाई 28. आप इनको मल्टीप्लाई करें. 28 को 7 से 56, 5 कैरी 196. m स्क्वायर इज इक्वल टू 196. अब आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे. तो 196 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 अंडर रूट एंड इट विल बिकम 14. तो 14 आपकी वैल्यू आ गई. 14 किसकी? m की, जो आपको रिक्वायर्ड था. इट इज़ दी वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड मिसिंग अननोन नंबर. अब नेक्स्ट हम करते हैं जी, ये पार्ट कौन सा था? ये आपका पार्ट था जी फोर्थ. अब फिफ्थ पार्ट आपके पास है जी. फिफ्थ पार्ट x रेशो 2 डबल रेशो 150 रेशो 100. x रेशो 2 प्रोपोर्शनल 150 रेशो 100. अगेन मल्टीपल ऑफ एक्सट्रीम मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसलिए इस तरफ रखेंगे लेफ़्ट साइड पे कि ये x था कि हमने लेफ़्ट साइड पे ही रहे. तो दोबारा यहीं आप फार्मूला इस्तेमाल करें. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. What is product of extreme? X multiplied by 100 is equal to 2 multiplied by 150. Now x is equal to 2 मल्टीप्लाई बाई 50. आप ट्रांसपोज कर लें 100 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. 0 से 0. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 15 डिवाइडेड बाई 5. अब 5 1s are 5, 5 3s are
15, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3 इज़ दी रिक्वायर्ड वैल्यू. अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का यही 6 पार्ट अब हम करते हैं जी. 6 पार्ट आपके पास है 8:12 proportional 6:y. So we have to find out value of y. Again, product of extreme is equal to product of mean. Product of extreme is equal to product of mean. Y multiplied by 8, the extreme का multiple is equal to 12 multiplied by 6. It will become y is equal to 12 multiplied by 6 divided by, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी तरफ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा. अब टेबल ज़रा पढ़े. 2 का 3, 2 से 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12. It will become 9. So the required value of y is equal to 9. 6 part done. Now 7 part इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज आपके पास हमारे पास है 1.7. Now we find out the value of 7 part. 7 part is equal to 2/5 is equal to p/20. इसे दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो पहले रेशो लिख के, दूसरा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई दिस, 8 मल्टीप्लाइड बाई, यानी इसका डोमिनेटर इसके दूसरे के नोमिनेटर से और इसका जो डोमिनेटर है वो इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. तो 2 ये बेहतर तरीका है. 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये नोमिनेटर इस सेकंड के डोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और फर्स्ट का जो डोमिनेटर है वो सेकंड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया. नाउ p इज़ इक्वल टू, p के साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. 5 1s are 5, 5 4 are 20. 2 into 4, it will become 8. So required value of p is equal to 8. Last part 8. अब हम 8 लास्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह 10/3 5/p. अगेन फर्स्ट जो आपके पास नोमिनेटर है वो सेकंड के डोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट के डोमिनेटर को सेकंड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई. दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. लिख लें, CROSS, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 10 मल्टीप्लाइड बाई p is equal to 3 multiplied by 15. Now transpose करें, 3 multiplied by 15 divided by 10. अब 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 3s are 9 by 2. तो वैल्यू ऑफ p इज़ इक्वल टू 9/2. अगर मज़ीद करना चाहे तो इसे आप फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज कर सकते हैं. 2 4 are 8, 1 carry. It will become 4 whole 1/2. It can be written as 4.5. ये तीनों आंसर हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लें. तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ p.